हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड का एक्सपीरियंस जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी ड्यूरिंग सर्जरी वो कैसा रहा। उस समय क्या चल रहा था, डॉक्टर क्या-क्या कंसेंट फॉर्म साइन करवा रहे थे या क्या सिनेरियो था उस टाइम पे, तो वो मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे कि क्या हुआ था उस टाइम पे। एक्चुअली उस टाइम पे मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा था। मैं स्टार्टिंग के ना फर्स्ट आवर में जब ऑपरेशन जब तुम ओटी में गई थी तो लग रहा था यार कैसे मतलब ये समय मतलब मेरे साथ बीतेगा, मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा था, वो तो अंदर से घबराहट बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। जब तुम ओटी में जब गई थी तो मैंने उस टाइम पे बहुत ही घबराया हुआ था। मतलब मतलब फर्स्ट मोमेंट पे लगा था यार कि पता नहीं मतलब कैसा ऑपरेशन जाएगा, कि मतलब बहुत ही अंदर से ही बहुत ही घबराहट आ रही थी। उस टाइम पे मैंने बहुत सारे लोगों को वेटिंग रूम में बैठे हुए देखा। बहुत सारे पेशेंट का ना बार-बार नाम कॉल हो रहा था। तो उस टाइम में मुझे लगा क्या है ये लोग मतलब कब बुला रहे हैं? मुझे ऐसा लगा हो सके तो इमरजेंसी होगा इसलिए लोग बुला रहे हैं ना। हुँ। तो जब उस मोमेंट पे लगा कि यार यार बस सब अच्छे से हो जाए, बहुत अच्छे से मतलब कोई मतलब ऑपरेशन अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए और कोई दिक्कत ना हो। तो सडन एक कॉल आया, पूजा भारती। तो पूजा भारती, हु इज़ पूजा भारती। हुँ। तो ऐसा कि फिर उन्होंने मैं गया, फिर वो ना मुझे ना एक केबिन में बुलाया, बोले कि सर ऐसा-ऐसा इश्यू है कुछ, कि क्या इश्यू था? इश्यू ये था कि ऐसा कि डॉक्टर ने बोला कि जो एक्चुअल में जो फाइब्रॉइड्स है वो ना इंटेस्टाइन के साथ चिपका हुआ है बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ये हो उलझा गया, हुआ था। उलझा हुआ था। तो उस मोमेंट पे लगा उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें, बट जो सोनोग्राफी में जो साइज आया था उससे उस अकॉर्डिंग साइज बोले कि बहुत मतलब बड़ा है थोड़ा। हुँ। तो मैंने बोला कि सर अभी तो क्या करना है, तो बोला कि अभी क्या ना हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उम, उसको ठीक करने की कोशिश करें, मतलब ठीक हो जाए एटलीस्ट। हुँ। तो फिर बट एक आपसे कंसेंट साइन होगा तो हो सके तो फेलोपियन टिप को कट करना पड़े एक साइड का। हुँ। तो मैंने बोला कि सर मतलब ये है क्या, मतलब लाइक फ़िलिपिन ट्यूब को कट करने को बोला था उन्होंने? कट करने को बोला था। तो उन्होंने बोला कि अभी क्या करना है यार, तो मैं ना बहुत उस या टाइम पे यूट्रस निकालने की बात हुई? नहीं फिलिपिन ट्यूब को कट करने की ओके। बात हुई थी। तो जब उनसे पूछा फिर मेरे को लगा कि मैंने बोला कि सर ठीक है मैं तो कंसल्टेंट पे साइन करूँगा ऑफिस, क्योंकि मेरे लिए मेरी वाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये उसके मतलब बात की बात है कि बच्चा होना ना होना तो वो भी वो बात की बात है एटलीस्ट, बट अभी तो जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो मतलब अच्छे से हो जानी चाहिए। हुँ, हुँ। तो उस मोमेंट पे ऐसा फ़ील हुआ कि अभी ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर ये आप कंसेंट है, आप एक बार पढ़ लो अच्छे से और उसके बाद आप पढ़ के साइन कर दो। तो मैंने बोला कि ठीक है, बट मैंने हाँ डॉक्टर से ज़्यादा टाइम से पे कितना ही बोला कि डॉक्टर है गोखले मैम, तो मैंने उस उनके जो असिस्टेंट थे वही आए थे तो कंसेंट साइन करवाने, तो मैंने बोला कि उनसे एटलीस्ट इतना बोला कि मैम अपना वो बेस्ट दें, जितना मतलब उनका जो बेस्ट हो सकता है वो बेस्ट देंगे। उन्होंने बोला कि हाँ मैम तो ऑलरेडी बेस्ट दे रही है, तो आप टेंशन मत लो, हम लोग कोशिश करेंगे कि सब अच्छे से हो जाए। तो मेन कंसर्न वही था कि चलो ठीक है यार कर ही लेते हैं। ओके। तो ये था मेरे हस्बैंड का एक्सपीरियंस कि उस दौरान बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, वो बहुत सारे कंसेंट फॉर्म साइन करा रहे थे कि हो सकता है फ़्लिपिंग ट्यूब कट करना पड़े या अगर बहुत ज़्यादा सीरियस केस हुआ जैसे कि मेरे इंटेस्टाइन के साथ वो जो फाइब्रॉइड था वो उलझ गया था, तो हो सकता है कि यूट्रस निकालना पड़े। वो बहुत रेयर केस में होता है और मैं काफ़ी यंग हूँ तो डॉक्टर इस चीज़ को लेके फर्टिलिटी को लेके काफ़ी कंसर्न थे कि ऐसा कुछ ना करना पड़े। बट हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी था। अब चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपने मुझे एक भी पिक्चर क्लिक करने क्यों नहीं दिया हॉस्पिटल के अंदर? क्योंकि पेरेंट्स ने बोला कि ये मेमोरी मतलब पेरेंट्स ने बोला इसलिए ये आपका मानना था कि मेमोरी कैप्चर नहीं करना है मुझे इस हाँ मेरा भी सैड ऐसा मानना था, चीज़ों और का, पेरेंट्स का ये मानना था कि मत कैप्चर मतलब ये करो, चीज़ें ना मतलब वो लाइफ में दोबारा वापस नहीं हाँ देखना चाहेंगे। नहीं देखना चाहिए, नहीं ऐसा वापस मुझे ऐसा देखना है कभी बाद में। इस वजह से मतलब लोगों मैं भी सोचा कि चलो ठीक है ये मेमोरी याद नहीं रखेंगे कभी। ओके। कि जो भी हो यार हॉस्पिटल और ये चीज़ें ना मतलब भगवान करे किसी को दिन ना दिखाए किसी किसी भी एंगल से, चाहे वो कोई भी। तो ये था मेरे हस्बैंड का एक्सपीरियंस जब मैं
सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में थी। आगे मैं कुछ और आपको बताना चाहूँगी कि ये सर्जरी कब करनी चाहिए, व्हाट इज़ द सुटेबल टाइम टू डू दिस सर्जरी। तो डॉक्टर्स आपको आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डेज़ के अंदर ही आपको ये सर्जरी करने को बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद ब्लीडिंग एक्सटेंड हो जाती है, तो उसके बीच में ये नहीं कर सकते हम लोग। नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी टेक आफ्टर सर्जरी। मतलब डॉक्टर ने मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने को बोला कि आफ्टर सर्जरी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। खाने पीने को लेकर मैं बता चुकी हूँ कि खाना पीना फुल डाइट प्रॉपर लेना है, बट मैदा और स्पाइसी खाना अवॉइड करना है। बट अपने डेली लाइफ के प्रिकॉशंस ये हैं कि आपको ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, आपको झुकना नहीं है, आपको ज़्यादा हेवी वर्कलोड नहीं रखना है अपने ऊपर, नॉर्मल लाइफ आप लीड कर सकते हो। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, इज़ माई हस्बैंड नॉट हैप्पी विथ मी मेकिंग वीडियोज़ राइट नाउ। तो वो इसलिए है कि अभी मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं अभी रिकवर नहीं हुई हूँ, तो वो चाहते हैं कि मैं आराम से अभी रेस्ट करूँ, अपने हेल्थ पे ध्यान दूँ। बट मैंने इसी दौरान वीडियोस बनाना शुरू किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाने में और भी ज़्यादा देर हो। मैं चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। तो ऐसा नहीं है वो मुझे वीडियोस बनाने से रोकते हैं, वो चाहते हैं कि मैं ये शेयर करूँ, बट थोड़ा टाइम खुद को दूँ, क्योंकि मुझे आपको भाई पता होगा कि यूट्यूब वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और उसको एडिट करना, शूट करना, स्टोर करना, ये सब करने में काफ़ी टाइम जाता है, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा। और अगली वीडियोस में आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र में कब सेटल हुई, कुछ अपनी जर्नी बताऊंगी कि मैं वहाँ से यहाँ तक का क्या सफ़र रहा, कैसे रहा, कब हम लोग यहाँ पे आए। पुणे महाराष्ट्र में फ़िलहाल मैं रहती हूँ, तो मैं कुछ जानकारी आपको दूंगी, तो हमारी ब्लॉग में बने रहिए हमारी ज़िंदगी से जुड़ने के लिए। थैंक यू। आज मैं अपनी वीडियो इतने पे ही एंड करना चाहूँगी, और आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे प्यारे प्यारे रील्स देखना चाहते हैं तो मेरे बायो लिंक में जाकर मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। मेरे इंस्टाग्राम चैनल का नाम है आई एम पूजा भारती। ओके, थैंक यू, बाय बाय।